इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हब क्या है, ये कैसे काम करता है, देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके अलावा अगर आप स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक अवेलेबल है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हब के मीनिंग से। हब एक डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करती है। हब एक डिवाइस से डेटा को रिसीव करके दूसरी जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती है उन सब में उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, चाहे वो दूसरी डिवाइसेस उस डेटा को प्राप्त करना चाहती हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक हब के साथ 5 डिवाइसेस हैं और एक डिवाइस डेटा भेजती है तो वो सारे 4 की 4 डिवाइसेस में डेटा जाएगा, चाहे दूसरे या तीसरे डिवाइस को उसकी ज़रूरत हो या ना हो। हब में नेटवर्क स्पीड स्लोअर होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिवाइसेस नेटवर्क पर कनेक्ट होती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हब की फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है और यहाँ पर इसे एनिमेट करके दिखाया गया है कि कैसे हब काम करता है। अब यहाँ पर हब है और ये हब मान लीजिए एक डिवाइस से, मान लीजिए ए डिवाइस है, ये डेटा को जब हब में भेजती है तो ये डेटा बाकी देखिए B, C, D सब डिवाइसेस में जा रहा है। इसी तरह कोई भी एक डिवाइस जब हब में डेटा भेजती है तो वो बाकी सभी डिवाइसेस के पास चला जाता है, चाहे C उस डेटा को चाहती है या नहीं चाहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी एक डिवाइस से जब भी डेटा हब में ब्रॉडकास्ट होगा वो बाकी सभी डिवाइसेस तक वो डेटा पहुंच जाएगा। हब को नेटवर्किंग के अर्ली डेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन स्विचेस आने के बाद इसे उससे रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि स्विचेस डायरेक्टली डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस में सेंड करती है जो उसे रिसीव करना चाहती है। हब में क्या था, एक डिवाइस से सारी डिवाइसेस में डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देते थे, लेकिन स्विच में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है स्विच का, आप उसे चेक कर सकते हैं, जहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो स्विच में क्या होता था कि अगर ए डेटा सेंड करना चाहती है बी को तो वो सिर्फ बी को ही डेटा सेंड करेगी, बजाय कि वो सभी को ब्रॉडकास्ट करे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी नेटवर्क स्पीड फास्ट हो गई थी और ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हुई थी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करती है लोकल एरिया नेटवर्क में। हब एक डिवाइस से डेटा को रिसीव करता है और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हब के साथ कनेक्ट होती हैं उन सब में उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। हब को स्मॉल नेटवर्क में यूज़ किया जाता है और ये अप टू 24 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिवाइसेस को एक साथ हब में कनेक्ट कर सकते हैं। हब सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है दूसरी डिवाइसेस के कंपैरिजन में, जैसे कि स्विचेस और राउटर। हब का ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि आप या तो सेंड कर सकते हैं या तो डेटा को रिसीव कर सकते हैं वन पॉइंट ऑफ टाइम में। दोनों टास्क आप एक ही टाइम में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हब के एडवांटेजेस। हब दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस के मुकाबले में लेस एक्सपेंसिव है, जैसे कि स्विचेस और राउटर। हब को इंस्टॉल और यूज़ करना काफ़ी आसान है। हब को किसी भी ऐसे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या डिवाइस के साथ यूज़ किया जा सकता है जिसमें ईथरनेट का यूज़ होता है। हब क्या करता है, उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है वो नेटवर्क ट्रैफिक को उसमें फॉरवर्ड कर देता है, जिससे कि ट्रबल शूटिंग में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हब के डिसएडवांटेजेस। अगर हब फेल होता है तो उसकी वजह से एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। हब में हम पर्सनल या फिर प्राइवेट डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक डिवाइस से डेटा को शेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सभी डिवाइसेस में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। हब फुल डुप्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन मोड सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। मतलब आप एक टाइम में या तो डेटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, दोनों काम एक समय पे नहीं हो सकते हैं। हब की स्केलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है,
क्योंकि हम इसके साथ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो रिलेटेड टू हब। इसी तरह अगर आप स्विचेस, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं।